आज की कहानी भेजी है हमारे एक सब्सक्राइबर ने। ये एक सच्ची घटना है जो घटी थी गुड़गांव के एक कॉल सेंटर सैफ्रॉन बीपीओ में। एक ऐसी जगह जहां कुछ ऐसा हुआ जिसने वहां काम करने वाले हर इंसान की जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी। जरा इस लाइन के बारे में सोचिए। इसी एक लाइन में इस पूरी कहानी का खौफ छिपा है। तो चलिए इस रहस्य की परतों को एक एक करके खोलते हैं। कहानी हमें सुनाई है विनीत ने, जो सैफ्रॉन बीपीओ में काम करता था। और कहानी का दूसरा अहम किरदार है रोज, एक ऐसी लड़की जो सबके साथ होकर भी सबसे अलग थी, एक पहेली की तरह। माहौल की कल्पना कीजिए, देर रात का कॉल सेंटर, बाहर की दुनिया से बिल्कुल कटा हुआ। एक बड़े से हॉल में बस कंप्यूटर स्क्रीन्स की रोशनी, कीबोर्ड्स की टिक-टिक और हेडफोन पर आती धीमी आवाजें। इसी दुनिया में विनीत और उसका दोस्त समर काम करते थे। और इन्हीं के ठीक बगल वाले क्यूबिकल में बैठती थी रोज, एक ऐसी लड़की जो बहुत खूबसूरत थी और अपने काम में कह सकते हैं कि बेस्ट थी। मतलब वो एकदम परफेक्ट एम्प्लॉई थी, हमेशा टाइम पर आना, शांत रहकर अपना काम करना, ऑफिस की स्टार परफॉर्मर। सब उसे पसंद तो करते थे, पर कोई उसे ठीक से जानता नहीं था। वो अपने आप में ही रहती थी। यहाँ तक तो सब कुछ नॉर्मल था, एक आम ऑफिस की तरह। लेकिन फिर आई वो रात, एक ऐसी रात जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। रात के करीब 12:30 बज रहे थे जब रोज को एक कॉल आया। अब कॉल सेंटर में कॉल आना तो आम बात है, पर ये कॉल कुछ अलग थी। ये घंटों तक चलती रही। आमतौर पर कॉल्स 10-15 मिनट में खत्म हो जाती थी, पर रोज घंटों से फोन पर लगी हुई थी। ये देखकर उसकी टीम लीडर को थोड़ी चिंता हुई और उन्होंने कॉल को सुनने का फैसला किया, जिसे टेक्निकली बार्जिन कहते हैं। लेकिन जैसे ही उन्होंने कॉल को सुना, उनके होश उड़ गए। पता है क्यों? क्योंकि रोज अकेले ही बात कर रही थी। फोन के दूसरी तरफ कोई था ही नहीं, सिर्फ खामोशी थी। और जैसे ही रोज को ये एहसास हुआ कि उसकी कॉल सुनी जा रही है, उसने गुस्से में अपनी टीम लीडर को घूरा, फोन पटका, अपना बैग उठाया और ऑफिस से बाहर निकल गई। इसके बाद रोज कभी वापस नहीं आई। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन बीत गए। जब रोज का कुछ पता नहीं चला तो मैनेजमेंट ने परेशान होकर उसके दिए हुए इमरजेंसी नंबर पर फोन किया। और फोन के उस पार से जो जवाब मिला, उस पर कोई यकीन नहीं कर पाया। उसके पेरेंट्स ने बताया कि उनकी बेटी रोज 8 साल पहले ही एक एक्सीडेंट में मर चुकी है। अब ये एक ऐसा सवाल था जिसका जवाब किसी के पास नहीं था। अगर रोज मर चुकी थी तो वो कौन थी जो महीनों से उनके साथ, उनके बगल में बैठकर काम कर रही थी? इस एक सवाल ने पूरे ऑफिस में दहशत फैला दी। इस खुलासे के बाद वो ऑफिस नहीं रहा। वो एक ऐसी जगह बन गया जहां हर कोई डर के साए में जी रहा था। और फिर अजीब घटनाओं का एक सिलसिला शुरू हो गया। नाइट शिफ्ट में गार्ड्स को खाली गलियारों में किसी के चलने की आवाजें आती। एक एजेंट ने तो वॉशरूम के शीशे में रोज का चेहरा देखा, जिसकी आंखें खून की तरह लाल थी। यहां तक कि सीसीटीवी में भी एक अजीब परछाई कैद हुई। और सबसे डरावनी बात, विनीत ने खुद रोज के कंप्यूटर को अपने आप उसकी आईडी से लॉगिन होते हुए देखा। विनीत तो कुछ दिनों के लिए छुट्टी पर था, लेकिन उसके दोस्त समर को उस रात अकेले ही उस खौफ का सामना करना पड़ा। उस रात की कहानी शुरू हुई ठीक 3 बजे, एक फोन कॉल से। और उस एक कॉल ने एक ऐसे डरावने सिलसिले को जन्म दिया जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। समर के फोन पर एक अननोन नंबर से कॉल आई। जैसे ही उसने फोन उठाया, दूसरी तरफ से एक जानी पहचानी आवाज आई, हेलो रोज, दिस साइड, हाउ कैन आई हेल्प यू? ये सुनते ही समर के हाथ पैर कांप गए। उसने फौरन कॉल काट दी और ठीक उसी पल पूरे ऑफिस की लाइट चली गई। अब सोचिए, चारों तरफ अंधेरा और समर उस ऑफिस में अकेला। उसने देखा कि रोज की खाली कुर्सी अपने आप घूम रही है। वो डर के मारे पैंट्री की तरफ भागा तो किसी ने ठीक उसके कान के पीछे फुसफुसाया, हाय समर, तुम मुझे भूल गए? वो जैसे तैसे लिफ्ट की तरफ भागा, लेकिन लिफ्ट के दरवाजे ऑफिस में नहीं बल्कि एक कब्रिस्तान में खुले। और वहां कब्रों के बीच रोज खड़ी थी, जो धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रही थी। उस खौफनाक रात के बाद समर और विनीत दोनों ने फौरन वो नौकरी छोड़ दी। उन्हें लगा कि शायद अब सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन वो गलत थे। कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। बाद में उन्हें पता चला कि जिस बिल्डिंग में सैफ्रन बीपीओ था, वो एक पुराने कब्रिस्तान के ऊपर बनी थी। जल्द ही कंपनी ने भी उस जगह को हमेशा हमेशा के लिए बंद कर दिया। कई महीने बीत गए। समर ने नई नौकरी शुरू कर दी। जिंदगी धीरे धीरे पटरी पर लौट रही थी।
लेकिन एक रात जब वो अपनी नाइट शिफ्ट में था, उसका फोन बजा, एक अननोन नंबर से। और फोन के दूसरी तरफ से फिर वही आवाज आई, हेलो रोज दिस साइड, हाउ कैन आई हेल्प यू। समन ने जब उस नंबर की जांच की तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। वो कॉल उसी बंद पड़े सैफरन बीपीओ के लैंडलाइन से आ रही थी। वो साया खत्म नहीं हुआ था, उसने बस उनका पीछा किया था। कहते हैं कि उस बंद पड़ चुकी बिल्डिंग से समर को आज भी कॉल्स आती हैं। तो सवाल यही है कि कोई एक ऐसे भूत से कैसे बच सकता है जिसके पास उसका नंबर हो